बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन खबर, इस वक्त एक बड़ी खौफनाक जंग जो है वो पाकिस्तान के सरहद पर पहुंच चुकी है। नाज़रीन, अमरीका और एक अहम तरीन मुल्क की जानिब से हमले के लिए पर तोल लिए गए हैं, बल्कि रजीम चेंज का ऑपरेशन जो है उसके लिए भी अहम तरीन राब्ते कर लिए गए हैं। जबकि दूसरी जानिब रूस की जानिब से अमेरिका को बड़ी वार्निंग दी गई है। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट आप आज के इस व्लॉग में जान पाएंगे। ईरान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पे एक्टिव कर दिया है और इसके साथ ही जो ईरानी जंगी तैयारे हैं उन्होंने हंगामी परवाजें शुरू कर दी हैं। ईरान के सदर की जानिब से एक बड़ा बयान सामने आया। ये तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त एक तरफ तो मशरक़ वुस्ता के अंदर पाकिस्तान का अहम तरीन सऊदी अरब के साथ इत्तहाद हुआ है डिफेंस के हवाले से। कल की जो ईरान की एक अहम तरीन शख्सियत है उन्होंने इस हवाले से बयान दिया कि ईरान जो है वो इस अहम इत्तहाद का हिस्सा बनना चाहता है और ईरान इस मुआहदे से खुश है। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, खबर जो है वो मुतअद्दिद सोर्सेज जो हैं इंटरनेशनल जो न्यूज़ एजेंसीज हैं उनकी जानिब से दी जा रही है कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से बाकायदा तौर पर एक बड़ा खौफनाक हमला ईरान पर करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। ये नाज़रीन दावा इसराइल के न्यूज़पेपर ह्यूम की जानिब से किया गया है। जबकि दूसरी जानिब जो इस खबर की तस्दीक है वो नाज़रीन रूस के जो वज़ीर ख़ारजा हैं सरगेई लारोव उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि ये इतलात दुरुस्त हैं कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर एक बड़ा और खौफनाक हमला करने की मुश्तरका हमला करने की प्लानिंग की जा रही है। और इस हमले के हवाले से उन्होंने अमेरिका को वार्न किया और उन्होंने कहा कि अगर ये हमला हुआ तो याद रखें कि अमेरिका और यूरोप जो है वो भी इस आग की तपश से नहीं बच सकेगा। ये फिर जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो इन मुमालिक को भी भुगतने पड़ेंगे। तो नाज़रीन, दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कहिए कि ईरान को इसी वजह से कुछ हंगामी तौर पे जंगी तैयारे और अहम तरीन चीज़ें वो प्रोवाइड कर दी गई हैं। चंद दिन पहले भी मैंने आपको बताया था और कल भी एक बड़ा हैवी कार्गो तैयारा जो है वो रशिया से ईरान पहुंचा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अभी कल ही एक ट्वीट किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मशरक़ वुस्ता के अंदर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें नाज़रीन कि उसकी डिटेल जो है अमरीकी सदर ने बिल्कुल भी शेयर नहीं की थी, लेकिन कहा था कि मशरक़ वुस्ता के अंदर कुछ गैर मामूली और बड़ी चीज़ जो है वो वकूफ़ पज़ीर होने वाली। इसके साथ ही नाज़रीन आपको ये भी बताएं कि रशिया की जानिब से इस हवाले से बताया गया है कि अमेरिका इस वक्त राबते में है फ्रांस के अंदर मौजूद जो रज़ा शाह पहलवी है, यानी जो साबिक शहंशाह ईरान था, उसकी नाज़रीन जो बेटा है उससे रब्ता किया गया और उसे कहा गया कि वो एक्टिव रहे, क्योंकि इस दफ़ा जो हमला है उसमें अहम तरीन जो शख्सियात हैं उनको टारगेट करने के बाद वहाँ पर रजीम चेंज ऑपरेशन किया जाएगा और रजीम चेंज के बगैर जो है वो इस ऑपरेशन को ख़त्म नहीं किया जाएगा। यानी नाज़रीन आपको यूँ कह लीजिए कि ये जो जंग है, ये जो ईरान के साथ अमेरिका और इसराइल इस वक्त प्लान कर रहे हैं, अगर वहाँ पे रजीम चेंज होती है तो आप यूँ समझ लीजिए कि जो इस वक्त मौजूदा रजीम वहाँ पे मौजूद है वो डेफिनेटली प्रो पाकिस्तान भी है और एक बड़ी दीवार भी है पाकिस्तान के साथ इसराइल के ख़िलाफ़। लेकिन अब अगर ये हो जाता है तो फिर ये बराह रास्त इसराइल जो है वो पाकिस्तान के सराहने आके बैठ जाएगा। तो ये डेफिनेटली पाकिस्तान तो होने नहीं देगा और पाकिस्तान ने इसके लिए कुछ गैर मामूली पहले भी ईरान की मदद की थी और अब भी पाकिस्तान इस हवाले से डेफिनेटली पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान ने पहले भी ईरान की हमायत की थी और हर मौके पे पाकिस्तान ने बड़ी गैर मुतज़लज़ल जो उनकी हमायत के अज़्म का इरादा किया है। और अब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि जो इनके सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान जो हैं उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भी कहा कि जो अमेरिका की जानिब से ईरान का एटमी प्रोग्राम ख़त्म करने के लिए हमला किया गया तो उसकी ज़रूरत तो थी नहीं, क्योंकि हम बातचीत के ज़रिए ये मामला हल कर सकते थे, क्योंकि हम एटमी हथियार
बनाने के हक में नहीं है। बाकी जो हमारे पास मिसाइल प्रोग्राम है, जो बाकी हमारे हथियार हैं, वो ईरान की सलामती के लिए, हमारी दाखिली सलामती के लिए हमने वो हथियार रखे हुए हैं, किसी को उससे कोई खतरा नहीं है। लेकिन नाज़रीन, इसके बावजूद कि अमेरिका ने लास्ट टाइम जो अटैक किया था उसमें कहा गया कि हमने ईरान की जौहरी तंसीबात को तबाह कर दिया है, लेकिन बाद में जो इनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई CIA की, उन्होंने कहा कि जो ईरान की एटमी तंसीबात हैं उनको अंदर से ही तबाह किया जा सकता है, बाहर से हमला करके उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका और इसराइल इस वक्त किस तरह के मूड और मजाज के अंदर हैं, क्योंकि इस वक्त जो इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद है वो भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर ईरान उस इत्तेहाद का हिस्सा बन जाता है तो फिर इनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर ईरान पे हमला पाकिस्तान और सऊदी अरब पे हमला भी कंसीडर किया जाएगा। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि रशिया ने अभी रिसेंटली ईरान को जो Su-30 जंगी तैयारे हैं वो फ्राहम किए हैं। वो इस वक्त ईरान की फ़िज़ाई हुदूद के अंदर मूव कर रहे हैं, बाकायदा तौर पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इसी तरह से जो Su-35 जंगी तैयारे हैं वो, और इसके साथ ही नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि ईरान ने इस बात की तस्दीक की है कि उनके पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भी पहुंच चुका है, और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो है ये भी उन्होंने इंस्टॉल कर दिया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त ईरान मुकम्मल तौर पे तैयार भी है, और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान जो हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो ईरान उसका अब नॉर्मल जवाब नहीं देगा, बल्कि ईरान इसका पहले से बड़ा खौफनाक जवाब देगा। और ये भी कहा कि ईरान जो है अगर उस पर हमला होता है तो फिर वो जिस मुल्क की जानिब से सहूलतकारी की गई उसको भी निशाना बनाएगा। तो नाज़रीन, अगर प्रीवियस 12 रोज़ा जंग का रिकॉर्ड देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि ईरान ने जो वेपन्स इस्तेमाल किए उसमें उन्होंने कहा जी कि ये हथियार तो हमने सिर्फ और सिर्फ जो है प्रीवियस जो हमारे पुराने हथियार पड़े हुए थे वो इस्तेमाल किए हैं, अभी नए हथियारों का इस्तेमाल तो हमने किया ही नहीं। और नाज़रीन, रिसेंटली भी आपने देखा कि ईरान ने कुछ पुरस्कार मिसाइलों का एक्सपेरिमेंट किया है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामला जो है वो ईरान दिफाई एतबार से काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। जबकि दूसरी जानिब चाइना और रूस जो है इस पूरे सिनेरियो के अंदर कि जब ये जंग हुई और उसके बाद ईरान ने तैयारियां की तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और उसके बाद उसके बाद J-10C जंगी तैयारे 40 वो देने का भी फैसला किया। तो ये इस वक्त नाज़रीन मामला चल रहे हैं। इससे पहले अगर ये जंग होती है तो डेफिनेटली मशरक़ वस्ता के अंदर ईरान के अंदर जो $500 अरब की इन्वेस्टमेंट के हवाले से चाइना का मुआहदा है उसको भी धचका लगेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे रजीम चेंज होती है और प्रो अमेरिका गवर्नमेंट यहाँ पे आ जाती तो फिर आप समझ लीजिए कि अमेरिका जो चाइना और रूस के मफादात हैं वो भी जो है वो खुड्डे लाइन लग जाएंगे। तो दोनों ममालिक जो है ईरान की पोस्ट पे खड़े हुए हैं। पाकिस्तान की मजबूरी कि पाकिस्तान अपने हमसाए के अंदर कतन जो है वो इस तरह की कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। तो पाकिस्तान ने भी पहले भी हमायत की और अब भी पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ खड़ा होगा। तो नाज़रीन, ये जंग जो है आने वाले दिनों के अंदर ये सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि इसका दायरा कार फैल सकता है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो उसका ज़ख्म भी ताज़ा है। पाकिस्तान की तजारती बहरी जहाज़ के ऊपर होने वाला हमला और उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से जो ऐलान किया गया तबूक एयरबेस बहुत दूर नहीं है, सिर्फ 120 किलोमीटर की दूरी, और पाकिस्तान के जो J-17 थंडर तैयारे पाकिस्तान के जो शॉर्ट रेंज मिसाइल और रॉकेट्स हैं वो बड़ी आसानी से हिट कर सकते हैं अगर जंग शुरू होती है और पाकिस्तान जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है तो। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान बराह रास्त तो नहीं हो सकता फ़िलहाल, क्योंकि कोई मुआहदा मौजूद नहीं है। लेकिन अगर इन्हीं दिनों के दौरान कोई मुआहदा हो जाता है तो फिर डेफिनेटली जो अमेरिका है, इसराइल है, उसके लिए हमला ईरान पे करना मुश्किल हो जाएगा। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।